नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं गणित विषय कक्षा 10वीं है, जिसके 2021 में जो सिलेबस था उसमें कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं। तो हम अब 2021 के नए सिलेबस के अनुसार मैं आपको गणित विषय का संपूर्ण अध्ययन करवाऊंगा। ठीक है, अपने सिलेबस की थोड़ी सी बात करें तो जो हमारे टोटल चैप्टर है 18, जिनमें से पहला चैप्टर है वैदिक गणित। पहला चैप्टर का नाम है वैदिक गणित। दूसरे का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, और तीसरा चैप्टर है बहुपद। ठीक है, तो दोस्तों वैदिक गणित अपने सिलेबस में है और रियल नंबर सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। और बहुपद के अंदर कुछ चैप्टर मान लो प्रश्नावली 3.1 सिलेबस में और 3.2 सिलेबस में नहीं है। इसी प्रकार 3.4, 3.3 सिलेबस में है, 3.4 सिलेबस में है, 3.5 सिलेबस में और 3.6 सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से आपने जो नए सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरे गणित विषय का अध्ययन कराऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय नंबर 3 बहुपद के बारे में, जो मैं आपको डिटेल में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, बात करते हैं अध्याय 3 में बहुपद से, जिसको बोलते हैं, जिसका हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पेज नंबर 48 पे कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद, पहले बात किसकी हुई है, द्विघात बहुपद की। ठीक है, बताएंगे आपको द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद दे रखा है, जिसमें दे रखा है x² - 2x - 8 के क्या ज्ञात करने हैं, शून्यंक ज्ञात करो। ठीक है, क्या पूछा है कि x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा साथ ही इनके गुणांकों के बीच क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले बात होती है द्विघात बहुपद। पहले बात होती है बहुपद किसे कहते हैं, जो चर घातांकी पद होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब बात हुई द्विघात, यानी कितनी घात, 2 घात की समीकरण। ठीक है, जिसमें घात कितनी हो, 2, वो उस बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद है। फिर पूछा है शून्य ज्ञात करने का सीधा तरीका, आप पहले क्या लो, जो आपको बहुपद दे रखा है इस बहुपद को जैसे है वैसा लिख दो। ठीक है, लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इस बहुपद में से x² का गुणांक है, यानी x² के आगे जो भी लिखा है, मान लो कि अभी x² के कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके आगे क्या है, 1 है। गुणांक को लेना है तथा अचर पद को, अचर पद क्या दे रखा है, 8, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। मैं 1 और 8 को गुणा कर लेता हूं तो मेरे पास कितना मिलता है, 8 मिलता है। फिर 8 को इतने टुकड़ों में तोड़ना है। देखो टुकड़ों में तोड़ने से पहले यहां समझ लो, जब आपको यहां पर क्या दिखे, माइनस चिन्ह, तब आप जो भी टुकड़े लेते हो उनको घटाना है। इसमें से जो भी टुकड़े लोगे उन टुकड़ों को जब यहाँ माइनस हो तब घटाना है। अब घटाओ तब भी ध्यान रखना, घटाने पर क्या आना चाहिए, जो बीच में जो x का गुणांक है वो आना चाहिए। यानी 8 के टुकड़े करूँ, जिसमें से टुकड़ों को घटाओ तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मान लो कि मैं टुकड़े कर दिया, यहाँ अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं चल रही है, आप सोच रहे हो आप अभाज्य गुणन कर रहे हैं, कुछ नहीं करना। 1 का भाग 8 में 8 बार गया, 2 का भाग 8 में कितनी बार गया, 4 बार गया, फिर 3 का जाएगा नहीं, 4 का दे देता हूँ 2 बार। इस तरह से मैंने संख्याओं का 8 के अंदर भाग दिया। अब बात करो, कोई टुकड़ा आपको दिख रहा है जिसको घटाने पर क्या मिल रहा है, 2। सिंपल सी बात है, 4 में से 2 निकालो चाहे 2 में से 4 निकालो, क्या बचता है, 2 ही बचता है। तो मैं क्या लेता हूँ, ये टुकड़ा मैंने ले लिया। अब बात हुई कि भाई टुकड़ों को रखे कैसे, तो x² की जगह आप क्या रखोगे, x²। फिर जो टुकड़े दे रखे हैं, मान लो कि मैंने 2 और ये 4 ले लिए। ठीक है, फिर पीछे x है, ये x लगा दो आप। ठीक है, फिर -8। अब चिन्ह की बात हुई, कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगा है, तो हमेशा यहाँ पर अगर आपको चिन्ह दिखे, जो चिन्ह यहाँ पर है वो चिन्ह किस पर लगाओगे, जो बड़ी संख्या है उसके ऊपर ये माइनस वाला चिन्ह लगाओगे। यदि यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस बड़ी संख्या के लगा हुआ है, यदि यहाँ प्लस है तो आप बड़ी संख्या के क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। तो अब बताओ 2 और 4 में हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी है, 4 बड़ी है, तो हमें क्या लगाना है, बड़ी संख्या के माइनस लगाना है, और अगली संख्या
संख्या पे क्या लगा दोगे, ऑटोमेटिक प्लस लगा दोगे। यानी जब यहाँ माइनस हो तो टुकड़ों को घटाना भी है और साथ ही साथ अलग अलग चिन्ह भी लगाने हैं। जब अलग अलग चिन्ह लगाओ तो हमेशा ध्यान रखना जो यहाँ पर चिन्ह है वो चिन्ह बड़ी संख्या के आगे लगाना है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि यहाँ पर जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या के, यहाँ पे जो मैंने टुकड़े लिए उसमें बड़ा कौन, 4 बड़ा था तो मैंने 4 के आगे क्या लगाया, जो यहाँ पर चिन्ह है माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाया, दूसरे पे अपने आप क्या लग गया, प्लस लग गया। फिर आपको क्या करना है, इसमें से टुकड़ों को सॉरी जो को दे रखा है उसको इसमें से कॉमन लेना है। मान लो कि अभी इसकी बात करता हूँ, इसमें से मुझे कुछ कॉमन लेना है, तो देखो इसमें क्या आ रहा है, इसके अंदर भी x आ रहा है, इसके अंदर भी x आ रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें से x को क्या ले लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ। जैसे ही मैंने x को कॉमन लिया, देखो x स्क्वायर में से x चला गया तो पीछे कितना बचा, x प्लस 2x में से x चला गया तो बचा कितना, 2, कॉमन ले लिया। अब इन टुकड़ों की बात करते हैं, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो इनमें दोनों में 4 का भाग जा रहा है, मतलब क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। इसके साथ में देखो दोनों में माइनस आ रहा है, मतलब क्या कॉमन आ रहा है, माइनस भी साथ में कॉमन आएगा। अब बात करते हैं आगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 4 में 4 का भाग एक बार चला गया, बचा क्या, सिर्फ x, फिर माइनस माइनस फिर क्या हो गया, प्लस, 4 में 8 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ देखना फ्रेंड्स, जो कोष्टक आए हैं वो दोनों कोष्टक हमेशा क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। अगर आपके कोष्टक समान नहीं आ रहे, मान लो कि मैंने यहाँ पे x प्लस 2 आ गया, यहाँ पे अलग कुछ आ गया, हमेशा देखना आप गलत हो। क्वेश्चन एकदम सही है, यहाँ पे टुकड़े अगर समान नहीं आ रहे तो आपने यहाँ पे गलती कर दी है, टुकड़ों को कॉमन लेने में गलती कर दी है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना ये दोनों टुकड़े क्या आएंगे, हमेशा समान आएंगे। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों टुकड़ों को क्या कर लेना है, कॉमन लेना है। मैंने मान लो x प्लस 2 दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा, माइनस के 4, ठीक है। अब सब में समीकरण में बराबर में क्या चल रहा है, 0, मैं बराबर में 0 ले लेता हूँ, ये बराबर में 0, ये बराबर में 0, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, एक कोष्टक को 0 के बराबर रखना है और सॉल्व करना है। मैंने x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पक्षांतरण विधि लगानी है। क्या लगानी है, पक्षांतरण विधि। पक्षांतरण विधि क्या बोलती है कि यदि कोई संख्या इस तरफ प्लस में हो तो बराबर के उधर जाने पर वो अपना चिन्ह क्या कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है। कैसे कि प्लस क्या है, उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस के 2। इसी प्रकार इस कोष्टक को भी किसके बराबर रखो, 0 के बराबर। तो मैंने x मैंने 4 को 0 के बराबर रखा, ये माइनस के 4 थे, उधर गए तो प्लस के 4। देखिए हमारे पास x के मान 2 आ गए, यानी जो हमें x के मान प्राप्त हुए वो क्या है, शून्यंक है। x बराबर -2 शून्यंक और x बराबर 4, 2 घात की समीकरण है तो हमेशा कितने शून्यंक प्राप्त होंगे, 2 शून्यंक प्राप्त होंगे, ठीक है। अब बात करता है सत्यता की जांच की बात करते हैं, ठीक है। सत्यता की जांच करने से पहले आपको 2 सूत्र याद रखने होंगे, मैं सूत्र लिखवा देता हूं, उनको आप याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहला सूत्र होता है शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग का सूत्र होता है -b/a, ठीक है। और दूसरा सूत्र है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। अब बात आती है कि भाई ये b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप का मतलब इसका समरूप, यानी हर समीकरण किस तरह की बनेगी, इस तरह की बनी, जहां a का मान कुछ भी हो सकता है, b का मान कुछ भी हो सकता है, c का मान भी कुछ भी अंक हो सकता है माइनस प्लस में। जो x उसका गुणांक है वो क्या होता है a, जो x का गुणांक होता है वो b, जो अचर पद होता है वो क्या होता है c। इसी में से अगर आपके जो भी शून्य ज्ञात किए हैं उनको अगर -b/a में रखूं इसका मान, तब इसका मान और जो आपने शून्य निकाला है उनका मान क्या आएगा, समान आएगा। देखो कैसे होता है, मैं मान लो पहले अपने शून्य की बात करते हैं, तो शून्यों का योग, शून्यों का योग, अपने शून्य क्या क्या है, एक तो आया है माइनस के 2, एक क्या है 4 है। मैं अपने शून्य को जोड़ देता हूँ, -2 + 4, सिंपल सी बात है। अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगी, बाकी 4 में से 2 के पीछे कितने बचेंगे, 2, दोनों में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, 4 का क्या प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो शून्यों का योग हमारे कितना आया, 2। अब बात करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या कहता है कि -b/a, यानी b क्या है, x का गुणांक। हमारा समीकरण क्या दे रखा है, ये देखो हमारा समीकरण यहाँ पड़ा है, x² - 2x - 8। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ समीकरण वापस लिख देता हूँ, x² - 2x - 8 = 0। हमारे a का मान क्या है 1, b का मान कितना है -2 और c का मान कितना है -8। इससे तुलना कर लो व्यापक समीकरण से, x² आगे जो भी होगा वो a होगा, जो x के आगे वो b होगा, जो अचर पद होगा वो c होगा। सिंपल सी बात है, x² आगे a है तो यहाँ a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना हो गया -2, c का मान कितना हो गया -8।
आई बात समझ में? बस हम मान रखते हैं, यानी b का मान कितना है, यहाँ से b का मान आया -2 और a का मान कितना प्राप्त हुआ 1। हम सूत्र के अंदर ये मान पुट कर लेते हैं, ठीक है। लिखा है माइनस, b की जगह मैंने रख दिया -2 अपॉन a का मान कितना हो गया 1। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तब क्या मिलता है, प्लस के 2 बटे में 1, 1 का भाग 2 में गया, कितनी बार गए 2। देखो जो हमारे शून्य की जोड़ की थी वो और सूत्र के अंदर मान रखने पर दोनों के मान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं शून्यों के गुणनफल की, शून्यों के गुणनफल की। शून्य का गुणनफल मतलब जो शून्य आए हैं उनको क्या करना है, गुणा करना है। हमारे पहला शून्य क्या -2 और दूसरा क्या दे रखा है 4, दोनों को आपस में मैं क्या कर लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ। 4 दूनी कितने हो गए 8, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, ठीक है। इसी प्रकार सूत्र में रखे देखते हैं शून्य के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a। लिख देता हूं मैं c/a, ये c/a। c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -8, c की वैल्यू लिख देता हूं -8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ मान लिख देता हूं मैं c बराबर -8, a बराबर 1, ठीक है। 1 का भाग 8 में कितनी बार गया 8 बार, प्लस माइनस माइनस। देखो जो सूत्र से शून्य का मान आया और हमारे गुणनफल से जो मान आया दोनों के मान क्या आ रहे हैं, समान है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव, यानी सत्यता की क्या हुई, जांच हुई। पूरा समझ में आया? चलो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया था। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, दिव का 2 3x² प्लस 5x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य का एवं गुणांकों के बीच सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। एज इट इज वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करवाया था। उसके अंदर जो बहुपद था वो x² - 2x - 8 था। हमारे पास जो अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है उसके अंदर शून्य जो बहुपद दे रखा है उसका वो कौन सा है 3x² प्लस 5x - 2, ठीक है। एज इट इज वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से इसको भी करना है। देखो सॉल्व करते हैं कैसे होता है। लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x - 2 = 0, ठीक है। वही चीज अभी मैंने बताई थी, x² गुणांक को क्या लेना है, बाहर लेना है, इनटू अचर पद को क्या लेना है, बाहर लेना है। हमेशा ध्यान रखना अचर पद लो तो उसका साइन साथ में नहीं लेना है, यानी आपको सिर्फ अंक लेने हैं। मैंने ले लिए, 3 को 2 से गुणा किया, कितने हो गए 6। फिर मैंने बोला था जो गुणा करने पर जो संख्या है उसके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने पर क्या आना चाहिए, पहली बात तो यहाँ देखो माइनस है, मतलब टुकड़ों को क्या करना है, घटाना है। घटाओ तो क्या आना चाहिए, बीच वाली संख्या, बीच में क्या दे रखा है 5, ठीक है। टुकड़ों को घटाओ तब क्या मिलना चाहिए 5। फिर बड़ी संख्या का कौन सा चिन्ह लगाना है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या पड़ा है प्लस, तो बड़ी संख्या का क्या लगाना है, प्लस लगाना है। सिंपल सी बात है, मैं टुकड़ा कर लेता हूँ। 1 को 6 से किया 2, 1 को 6 से किया 6, 2 से किया 3, ठीक है। अब यहाँ बात है, मैंने 2 टुकड़े बनाए हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि टुकड़ों को घटाने पर कौन से टुकड़ों को घटाऊं तो 5 है। देखो पहला ही टुकड़ा मिल रहा है, 6 में से 1 गए, कितने बनते हैं 5 बनते हैं, ठीक है। तो 6 में से 1 गया 5, हमें टुकड़ा कौन सा मिल गया 6 और 1 का, ठीक है। रख देते हैं मान 3x², फिर रख देता हूँ मैं 6x 1x - 2। अब बड़ी संख्या का जो यहाँ पर चिन्ह वो लगाना, यहाँ क्या है प्लस पड़ा है, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन 6 या 1, 6 बड़ा है तो क्या लगा दोगे प्लस, और इसका ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा माइनस। या माइनस क्यों है, यहाँ पर क्या दे रखा माइनस, यहाँ माइनस हो तो टुकड़ों को घटाना भी है तथा चिन्ह भी क्या लगाने हैं, अलग अलग लगाना है। जब प्लस का क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि प्लस में क्या करना है। फिर वही चीज़ कॉमन लेना है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 का भाग जा रहा है और साथ में दोनों में क्या आ रहा है x भी आ रहा है। मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, मैंने 3x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 3 का भाग 3 में 1 बार चला गया, x² में x का भाग कितनी बार चला गया, x बार। फिर प्लस 6 में 2, 3 का भाग कितनी बार गया 2 बार, x से x कैंसिल हो गया, क्या मिल गया x + 2, ठीक है। फिर इसमें से दोनों क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और दोनों में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। मैं क्या कॉमन लेता हूँ, माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या बचा सिर्फ x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 1 का भाग 2 में कितनी बार चला गया 2 बार। देखो मैंने बोला था उस टाइम भी जब पहला एग्जाम्पल करवाया था, दोनों कोष्ठक क्या आएगा समान आएंगे। अभी भी दोनों कोष्ठक क्या आ रहा है, समान आ रहा है। मैं दोनों में कोष्ठक में से एक कोष्ठक क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, बाकी जो बचे उनको साथ में ले लेते हैं। फिर सबके बराबर में 0 चल रहा है, बराबर में 0, बराबर में 0। एक कोष्ठक को 0 के बराबर रखना है, मैं x + 2 = 0 के बराबर रख देता हूँ, ठीक है। ये प्लस का 2 था, उधर गया तो माइनस के 2, एक शून्य कितना मिल गया x बराबर -2। इसी प्रकार 3x - 1 = 0,
माइनस का 1 था, उधर गया तो प्लस का 1, ये 3 यहाँ गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में। पक्षांतरण विधि से जो चीज़ इधर प्लस में होती हैं बराबर के उस तरफ जाती हैं तो माइनस की हो जाती हैं। अगर इधर गुणे में है कोई संख्या बराबर के उधर जाने पर किस में आ जाती है, भाग में आ जाती है। तो हमारे पास शून्यंक कौन कौन से आ गए, x बराबर -2 और x बराबर 1/3, ये हमारे शून्यंक प्राप्त हो गए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के अंदर शून्यंकों की क्या करनी है, जांच करनी है। सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको लिखाए थे शून्यंकों का सूत्र, दोनों शून्यंकों का योग का सूत्र, शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है -b/a, और शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल c/a। ठीक है, सबसे पहले अपने शून्यंकों का योग कर लेते हैं। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, अपने शून्यंक क्या क्या प्राप्त हुए हैं, एक तो प्राप्त हुआ -2 और एक मिला है +1/3। बिना में जोड़ बाकी आती है, सिंपल सी बात है, दोनों का लसागु पे कितना आ जाएगा 3, 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 का 3 में भाग 3 बार, 3 गुणा 6 प्लस 3 का 3 में भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। यहाँ मैंने बिनों में जोड़ किए हैं, ठीक है ना, दोनों का लसागु पे लिया, कितना आया, यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। दोनों को लसागु पे लिया तो मेरे पास कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर नीचे वाली संख्या का हमेशा क्या देते हैं, भाग देते हैं। 1 का भाग लसागु पे यानी 3 में भाग जाए तो कितनी बार गया, 3 बार गया। फिर 3 को मैंने ऊपर वाली संख्या से गुणा किया तो 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो गया। इसके बाद में क्या दे रखा है, प्लस, ये प्लस हो गया। 3 का भाग 3 में कितनी बार चला गया, 1 बार। 1 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आया, 1 ही प्राप्त हुआ। अब यहाँ सिंपल सी बात है, अलग अलग चिन्ह है, क्या होगी, बाकी होगी -6 को 1 से -6 और 1 कितना हो गया 5, -5/3। ठीक है, इसी प्रकार सूत्र में मान रख के देखते हैं, सूत्र क्या कहता है, -b/a। ठीक है, समीकरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, 3x² + 5x - 2 = 0। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -2। मान रखते हैं b की वैल्यू कितनी है 5 और माइनस सूत्र का अपॉन a की वैल्यू कितनी है -3। देखो जो सूत्र से मान आया और जो हमारे शून्य का मान है, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसी प्रकार गुणनफल भी निकालना है, तो शून्यंकों का गुणनफल, अपने शून्य क्या प्राप्त हुआ, एक तो -2 और एक 1/3, यही प्राप्त हुए थे। -2 को 1 से गुणा किया तो -2 बटे में पड़ा 3 तो बटे में 3। सूत्र में मान रख के देखते हैं, सूत्र क्या कहता है, c/a बराबर c की वैल्यू कितनी है -2/a की मान कितना है 3। देखो जो सूत्र से मान आया, जो हमारे शून्य का, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम। अतः सत्यता की क्या हो गई, जांच होगी। हैंस प्रूफ लिखो या लिखो सत्यता की जांच। आया पूरा समझ में। आइए अब चलते हैं प्रश्नावली 3.1 के ऊपर। 2 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं, उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नमाला के क्वेश्चंस हैं, वो पहले हम उनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में जो अगले एग्जाम्पल और अगले क्वेश्चन हैं उनको हम बाद में देखेंगे। आते हैं प्रश्नावली 3.1 पे। प्रश्नावली का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न के शून्य ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। वही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मैंने अभी आपको करवाए थे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, शून्य ज्ञात करने है और सत्यता की जाँच करनी है। क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x² + 8x बराबर में कुछ नहीं है, मतलब क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, यही बात है, क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं और सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। ये एकमात्र ये क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ अलग दे रखा है, यानी इसके अंदर देखो अचर पद नहीं है। सिंपल सी बात है, अचर पद नहीं है तो हम इसी में से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कैसे कि देखो दोनों में x आ रहा है, मैं पहले इसको वापस लिख देता हूँ। ठीक है, 8x = 0 लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों के अंदर क्या आ रहा है, x आ रहा है और दोनों के अंदर 4 का भाग भी जा रहा है। तो क्या मैं इन दोनों में से 4 और x कॉमन नहीं ले सकता, क्या ले सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो ये मैंने ये कॉमन ले लिए, 4 से 4 चला गया, x² में से x चला गया तो पीछे कितना बचा, x। फिर प्लस 4 का भाग 8 में कितनी बार चला गया, 2 बार, x चला गया तो क्या बचा, x + 2
2 बराबर 0। फिर देखो 2 कोष्टक बन गए, इस एक कोष्टक को मैं 0 के बराबर लेके जाता हूँ। 4x बराबर 0, 4 या गुणे में उधर गया तो भाग में, तो 0/4, किसी भी संख्या का 0 में भाग दोगे तो हमेशा उत्तर क्या आता है 0, यानी एक शून्य हमें कितना प्राप्त हुआ 0। इसी प्रकार बात करते हैं x + 2 बराबर 0। दूसरे कोष्टक को मैं 0 के बराबर लेके जा रहा हूँ, ये +2 उधर गया तो -2, तो x का दूसरा मान मेरे पास कितना प्राप्त हुआ -2। ठीक है, शून्य पे आ गया हमारे पास। अब क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे, शून्यकों का योग फॉर्मूला क्या था -b/a, और गुणनफल का फॉर्मूला क्या था c/a, जहाँ a b c क्या थे, बहुपद के व्यापक रूप से मैंने आपको बताया था। x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और अचर पद क्या होता है c होता है। सिंपल सी बात है। हमारे पास समीकरण क्या दे रखा है 4x² + 8x प्लस कुछ नहीं है, मतलब मैं 0 मान लेता हूँ, यानी c की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, इससे a का मान कितना प्राप्त हुआ 4, b का मान कितना मिला 8, और c की वैल्यू कितनी आई 0। बस फॉर्मूले में मान रखना है और अपने शून्यों को क्या करना है योग करना है। सिंपल सी बात है। पहला है शून्यों का योग, शून्यों का योग। हमारे शून्य कौन कौन से 0 और -2, 0 -2 प्राप्त कितना हुआ -2। किसी भी संख्या को 0 में जोड़ो या घटाओ हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमारे पास कितना मिला -2। ठीक है, फिर सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र क्या कहता है -b/a, माइनस सूत्र का हो गया। b की वैल्यू कितनी पड़ी है, b की वैल्यू पड़ी है 8/a की वैल्यू कितनी आ गई 4। मान रखते हैं -8/4, 4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2 बार, प्लस माइनस क्या मिल गया माइनस। देखो जो शून्य हमारे जो शून्य मिले उनका योग और सूत्र के अंदर मान रखने पर दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार गुणनफल की बात करते हैं तो शून्यों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल बराबर जो हमारे शून्य का है उनको क्या करना है गुणा करना है। एक शून्य क्या था 0 और दूसरा शून्य क्या था -2। मैं 0 को -2 से गुणा कर लेता हूँ। हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या को 0 से गुणा या भाग करते हैं तो हमेशा उत्तर में क्या मिलता है 0 प्राप्त होता है। अब जो सूत्र है उसके अंदर मान रखते हैं। सूत्र क्या कहता है c/a, c की वैल्यू कितनी है 0, a का मान कितना है, किसी भी संख्या का 0 में भाग दो हमेशा उत्तर क्या आता है 0 ही आता है। ये देखो जो हमारे शून्य का उत्तर आया वो और सूत्र के अंदर मान रखने पर दोनों के मान क्या आ रहे हैं समान आ रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे हैंस प्रूव, सत्यता की क्या हुई जांच हुई। आया पूरा समझ में पहला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर का पहला मैंने अभी करवाया 4x² + 8x वाला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है 4x² - 4x + 1 = 0 के शून्य ज्ञात करने और साथ ही साथ क्या करना है सत्यता की जांच भी करनी है। जो मैंने अभी तक जो क्वेश्चन कराया था सबके पीछे क्या आ रहा था, यहाँ पे माइनस आ रहा था। ठीक है, और अंदर माइनस या प्लस कुछ भी आ रहे थे। अब की बारी यहाँ पर क्या आया है प्लस आया है। सिंपल सी बात है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वही करना जो अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन के अंदर हमने किया है। x² के गुणांक को और अचर पद को क्या करना है गुणा करना है। मैं 4 को 1 से गुणा करूँगा तो कितना मिलेगा 4। अब मुझे क्या करना है 4 के टुकड़े करने, 1 को 4 से 4, 2 को 2 से 2, यानी 2 का भाग 4 में कितनी बार गया 2 बार गया। अब यहाँ पर क्या आया प्लस आया। सिंपल सी बात है, जब आपको यहाँ पर प्लस दिखे तो टुकड़ों को क्या करना है जोड़ना है। यानी अभी आप टुकड़ों को क्या करोगे जोड़ोगे। यानी यहाँ माइनस आया था टुकड़ों को क्या कर रहे थे हम घटा रहे थे, अभी यहाँ प्लस आया मतलब टुकड़ों को क्या करना है जोड़ना है। अब टुकड़ों को जोड़ूं तो मिलनी क्या चाहिए ये बीच वाली संख्या। यानी टुकड़ों को जब मैं जोड़ूं, यहाँ प्लस आया मतलब टुकड़ों को जोड़ना है, जोड़ने पर क्या मिलनी चाहिए बीच वाली संख्या। तो बीच में क्या है 4 आए, कौन से टुकड़ों को जोड़ो कि 4 आ जाए। सिंपल सी बात है, 2 और 2 को जोड़ो कितने होंगे 4 होंगे कि नहीं होंगे। तो टुकड़ों को मैं दोनों टुकड़े मुझे कौन से मिलेंगे 2 और 2 रख देता हूँ मान में 4x², 2x + 1। अब बात हुई चिन्ह की कि भाई ने टुकड़े तो मैंने लगा दिए, इसके पीछे x था, दोनों टुकड़े 2 के बने, 2x + 1 लिख दिया। जब भी यहाँ पर प्लस हो, जब भी यहाँ पर क्या हो प्लस हो, यहाँ पर जो चिन्ह है दोनों के ऊपर क्या लगेगा वही चिन्ह लगेगा। यानी यहाँ पर
माइनस है तो दोनों की जगह क्या लगेगा, माइनस। कब लगेगा, जब यहाँ पर प्लस हो। यहाँ पर प्लस हो तो टुकड़ों को जोड़ना भी है और साथ में टुकड़ों का आगे चिन्ह कौन सा लगाओगे, जो बीच वाली संख्या पर है। यानी यहाँ पर माइनस है, दोनों संख्या पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। दोनों में 2 का भाग जा रहा है और दोनों में क्या आ रहा है, x आ रहा है। मैं क्या ले लेता हूँ, 2x कॉमन ले लेता हूँ। 2 का भाग 4 में 2 बार, एक्स स्क्वायर में से x चलेगा, क्या बच गया, 2x माइनस 2x पूरा कॉमन आ गया, क्या बचा 1। दोनों में से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 का भाग 2x में 2x बार एज इट इज वही आएगा, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। और 1 का भाग 1 में कितनी बार चला गया, 1 बार। देखो दोनों कोष्टक सेम दिख रहे हैं, मैं कोष्टक क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। 2x माइनस 1, पीछे क्या बचा, 2x और -1, 2x माइनस 1। दोनों कोष्टक क्या आ रहा है, समान आ रहा है। बराबर में 0 चल रहा था, बराबर में 0। फिर क्या करना है, कोष्टक को 0 के बराबर रखना है। 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। माइनस का 1 है, उधर गया तो प्लस का 1। इसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1। 2 गुणा में उधर गया तो भाग में x का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/2। इसी प्रकार यहाँ पर भी x का मान कितना प्राप्त होगा, 1/2। दोनों शून्य प्राप्त हो गए, x बराबर 1/2। दूसरा शून्य भी क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 1/2। दोनों शून्य क्या आ गए, समान आ गए। फिर क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। सिंपल सी बात है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कर रहे हो, सबसे पहले क्या करना है, शून्यंकों का योग। योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, हमारा शून्य क्या, और गुणनफल का सूत्र c/a। जो हमारे शून्य आए हैं पहले उनका योग कर लेते हैं। हमारे पास शून्य क्या आए थे, शून्यंकों का योग बराबर 1/2 प्लस 1/2 कितना प्राप्त हो जाएगा, 1। सिंपल सी बात, दोनों का लसागु कितना आएगा, 2। 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 प्लस 1 2, 2/2, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, यानी आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया। मान रखते हैं सूत्र के अंदर, सूत्र क्या कहता है, शून्य का योग का -b/a। अब आप बता सकते हो ना, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान कितना प्राप्त होगा, 4, b का मान -4 और c की वैल्यू 1। c का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस मान पुट करने, मैं मान पुट कर लेता हूँ। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, -4, ये माइनस सूत्र का, और b खुद की वैल्यू कितनी है, -4/a की मान, a का मान भी कितना है, 4। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 4/4, 4 का भाग 4 में कितनी बार चला गया, 1 बार। देखो जो हमारे शून्य का योग था वो भी 1 प्राप्त हुआ, सूत्र में मान रखने पर भी क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। यानी दोनों शून्य क्या आ गए, समान आ गए। बात करते हैं गुणनफल की। शून्यंकों का गुणनफल, हमारा शून्य क्या है, 1/2 इंटू 1/2। बिनों में गुणों का सीधा तरीका है, ऊपर वाला को गुणा कर लो, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर लो। 1 को 1 से गुणा करूंगा 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, कितना प्राप्त हुआ, 1/4। सूत्र में मान रखते हैं, सूत्र क्या कहता है शून्य के गुणनफल का, ये नहीं, ये वाला गुणनफल का सूत्र क्या है, c/a। सिंपल सी बात है, c की वैल्यू कहाँ पड़ी है, ये पड़ी c की वैल्यू कितनी है, 1/a की वैल्यू कितनी पड़ी है, 4, 1/4। दोनों के मान कितना आ गए, 1/4, 1/4। ठीक से लिख लेता हूँ, 1/4। क्या लिखोगे, सिद्ध हुआ। सिद्ध की क्या हो गई, जांच हो गई। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नावली 3.1 का पहला और दूसरा हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, यही बात कह रहा है, शून्यों का गुणनफल ज्ञात करना है और क्या करनी है, सत्यता की क्या करनी है, हमें जांच करनी है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले वही सेम चीज़, x² का गुणांक लेना है, इसको किससे गुणा करना है, अचर पद से। अचर पद कितना दे रखा है, 2, 6 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 12।
फिर क्या करना है, टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने से पहले देख लो यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो टुकड़ों को क्या करना है, घटाना है। तो टुकड़े घटाओ तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर जो भी मान पड़ाओ। अब बात यहाँ देखो, x आगे कुछ नहीं लिखा है, हमेशा ध्यान रखना चर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी अब घटाने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले करते हैं टुकड़ा। 1 को 12 में भाग दिया, 12 बार, 2 से किया, 6 बार, 3 से किया, 4 बार, 4 से किया, 3 बार, फिर ऐसे आगे आप टुकड़े कर सकते हो। अब इसमें से देखो कौन सा टुकड़ा है जिसको घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी यहाँ कुछ नहीं था, मतलब कोई भी चर पद हो उसके आगे कुछ नहीं हो तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, या तो आप 3 और 4 ले लो या 4 और 3 ले लो, दोनों में से देखो 3 में से 4 घटाओ तब भी 1 बचता है, 4 में से 3 घटाओ तब भी क्या बचता है, 1 बचता है। ठीक है, बात हुई यहाँ पर 6x² पद ले लेता हूँ मैं, 3x और मैंने ले लिया 4x, माइनस के 2। अब यहाँ माइनस है तो मैंने बताया था टुकड़ों को घटाना तो है ही है, साथ ही साथ में बड़ी संख्या आगे के वो चिन्ह लगाना जो यहाँ पर बड़ा है। यहाँ क्या है, माइनस है, 4 और 3 में बड़ा कौन, 4 बड़ा है। यहाँ पर क्या कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो बड़ी संख्या पे क्या लगाओगे, माइनस। अब जब यहाँ माइनस है तो चिन्ह क्या लगाने, अलग अलग, एक के ऊपर माइनस लगेगा, दूसरे ऊपर क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है, फिर क्या लेना है, कॉमन लेना है। दोनों में देखो 3 का भाग जा रहा है और साथ में दोनों में क्या आ रहा है, x आ रहा है। मैं क्या ले लेता हूँ, 3x, दोनों में से क्या ले लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ। 3x कॉमन लिया मैंने, 3 का भाग 6 में कितनी बार चला गया, 2 बार। x² में x का भाग कितनी बार गया, x बार, प्लस 3x में 3x का भाग कितनी बार चला गया, 1 बार। ठीक है, फिर बात करते हैं इन दोनों में। दोनों में देखो 2 का भाग जा रहा है और साथ में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। मैं क्या ले लेता हूँ, माइनस के 2 क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। माइनस के 2 जैसे कॉमन लिया, 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार, और पीछे क्या बचा, x। फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 का भाग 2 में कितनी बार चला गया, 1 बार। देखो दोनों कोष्टक सेम दिख रहे हैं, दोनों को साथ में कर लेता हूँ। ये दोनों कोष्टक मैंने कॉमन ले लिए, पीछे क्या बचा, 3x - 2 = 0, बराबर में क्या चल रहा था, 0 चल रहा था। फिर वही चीज़ है, 3x - 2 = 0। कोष्टक को क्या करना है, बराबर रखना है। पहला 2x + 1 बराबर 0 रख देता हूँ। ये प्लस का 1 है, उधर गया तो माइनस का 1, 2 यहाँ पे गुणा में उधर गए तो भाग में, तो x बराबर -1/2। पहला शून्य आ गया। इसी प्रकार 3x - 2 बराबर 0 में रख दो, माइनस के 2 उधर गए तो प्लस के 2, ये 3 यहाँ गुणे में थे उधर गए तो भाग में, तो x के कितना मान हुआ, 2/3, यानी x बराबर -1/2, x बराबर 2/3। ये हमारे शून्य क्या हो गए, प्राप्त। अब बात करते हैं सत्यता की जांच की। सिंपल सी बात है, सत्यता की जांच। क्या ज्ञात करना, शून्यों का योग, फॉर्मूला -b/a, गुणनफल का फॉर्मूला c/a। व्यापक रूप लिख देता हूँ, x² + bx + c = 0। हमारा समीकरण क्या है, 6x² - x - 2 = 0। a की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 6, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2। आगे मान शून्यों का योग। हमारा शून्य क्या दे रखा है, -1/2 प्लस 2/3। दोनों का क्या करना है, शून्य का योग करना है। योग करने से समझ लेना, दोनों का लसागु पे क्या आएगा, 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को -3 से गुणा किया तो -1 से गुणा किया तो कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो कितने हो गए, 4। अलग अलग चिन्ह है, मतलब क्या होगी, बाकी 4 में से 3 गया, कितना बच गया, 1 बट्टे में कितना बच गया, 6। बड़ी संख्या 4 है, 4 के प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर बात करते हैं सूत्र की। सूत्र क्या होता है शून्यों का योग का, अभी लिखा है मैंने, -b/a। b की वैल्यू कितनी है, ये माइनस सूत्र का, b की वैल्यू -1/a की वैल्यू 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/6। जो हमारा मान आया, जो सूत्र में लिखा हुआ है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अब बात करते हैं गुणनफल की। शून्यों का गुणनफल सूत्र, जो हमारे शून्य गए उनको गुणा कर लेते हैं। शून्य क्या आए थे हमारे, एक तो -1/2, एक आए थे 2/3। सॉल्व कर लेते हैं।
2 को 1 से गुणा किया तो -2/3 दूना 6। सूत्र में मान रखते हैं, सुनेंगे सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। C की वैल्यू कितनी पड़ी है, -2/A की वैल्यू कितनी है, 6, -2/6। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, -2/6, दोनों इक्वल आ रहे हैं, हेंस प्रूव। आज मैंने आपको जो 2021 का नया सिलेबस था उसके अनुसार अध्याय 3 के कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। जो मैंने आज जो क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे बोर्ड के अंदर 3 नंबर में आते हैं। ठीक है, हम ऐसे जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करवाए हैं, फिर प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, पहले के 1 2 3 करवाए हैं। अगली क्लास के अंदर मैं आगे भी बहुत जो क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे और आगे पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मान लो कि जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल किसी में डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट बता देना कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया या कहीं पे कोई गलती हुई हो तो बता देना है। ठीक है, अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसे समझ में आया, एकदम सही जो पढ़ा रहा हूँ एकदम सही समझ में आ रहा है, कुछ गलती हो तो वही बता देना कि थोड़ा आपको मान लो कि यहाँ बिना में जोड़ बाकी करवाई है तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगले वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, आपको ये भी सब साथ में एक एक छोटी छोटी चीज़ें वो भी सॉल्व करवाता रहूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा जो हमारा चैनल है SS क्लासेस, इसके अंदर मैं आपको 10वीं के गणित विषय का पूरी जो हमारा नया सिलेबस है 2021 उसके अनुसार पूरी 100% कोर्स करवाऊंगा। साथ ही साथ 8वीं और 9वीं क्लास के भी गणित के वो क्या 11वीं 12वीं इन सब की मैं साथ में करूँ।